हमने जो लास्टली पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि नाउन्स किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो नाउन्स हैं, इसमें हमने 2 तरीके की चीज़ें बातें करी थी। एक था काउंटेबल नाउन और एक था अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वही है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन हमेशा 2 ही तरीके के होंगे, एक होगा कॉमन नाउन और एक होगा कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मैंने बताया था जो कि कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि बुक हो गई, चेयर हो गई, कोई भी सिटी हो सकती है, यहाँ तक कि स्टार हो सकता है, क्योंकि आप कॉमनली बोलते हैं ना वो एक तारा है। आप तारे को अपने आप में पूरी उसमें गिन थोड़ी सकते हैं। बुक को हो, वो एक बुक है। कई प्रकार की बुक हो सकती हैं, किसी भी तरह की बुक हो सकती है, चेयर कई तरीके की हो सकती हैं। वो एक काउंटेबल चीज़ है और एक कॉमन चीज़ है। ऐसे ही कलेक्टिव होता है। तो कलेक्टिव क्या है, जैसे कि एक होल मेंबर्स जितने होते हैं उसकी फैमिली। तो फैमिली एज़ अ कलेक्टिव टर्म यूज़ किया जाता है कि पूरी फैमिली है। टीम है, उसमें 15, 20, 11 जितने प्लेयर हो सकते हैं, वो पूरी एक टीम है। तो टीम को अपने आप में एक नाउन की तरह काउंट किया जा रहा है। वो अब एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज़ की जा रही है वो वर्ड, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ऐसे ही जो कुत्ते हो गए या फिर जो भी भेड़िए होते हैं उनका एक झुंड, या ज्यूरी। ज्यूरी मतलब जिसमें कि आपके जजेस होते हैं, एक बेंच बैठता है पूरा, उसमें 3-4 जज होते हैं, तो वो एक ज्यूरी कलेक्टिवली उनको बोला जा रहा है। अब वो एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन आपके रहेंगे, एक आपका होगा मटेरियल नाउन हमेशा, एक आपका होगा प्रॉपर नाउन और या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं। जैसे कि मटेरियल नाउन में आपका आता है सैंड। आप रेत को, आप है तो वो मटेरियल ना, तो आप उसको गिन थोड़ी सकते हो कि कितनी रेत है। रेत के एक एक दाना बैठ के थोड़ी गिनोगे कि नहीं नहीं ये ना इतने दाना रेत है या इतने दाने चावल हैं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर उसको एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और उसको वही नाम दिया जाता है कि ये रेत है, सैंड है। आप एक मुट्ठी भर के लो, चाहे एक कटोरी भर के लो, चाहे एक बाल्टी भर के लो, वो वही रहेगा। मिल्क हो गया, उसका भी यही हाल है। इंक हो गई, आप कभी पेन में ये नहीं कह सकते कि इसमें इतनी इंक है या फिर इतनी इंक चलेगी या इतनी इंक, मतलब उसको काउंट नहीं करते हो आप। इंक की कोई वो नहीं है। हाँ, रिफ़िल पूरी की पूरी हो रखी है, बस एक टर्म दिया जाता है कि इसमें इंक है। ऐसे ही आपका लोहा हो गया, कितना लोहा है, क्या है, वो आप मटेरियलिस्टिकली बस सिर्फ बोल सकते हो, आप काउंट नहीं कर सकते हो उस चीज़ को। ऐसे ही आपका एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन भी आप काउंट नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश जैसे एक प्रॉपर नाउन है, एक नाम है पूरा। उत्तर प्रदेश हमें पता है एक सिटी है, एक सिटी नहीं मतलब एक स्टेट है। तो हमें पता है कि ये एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसको कोई और, मतलब एक तरीके से कॉपीराइट है उसका वो। उत्तर प्रदेश ही है, दिल्ली दिल्ली ही है। रामायण है तो रामायण है, प्रॉपर नाउन है। उसको आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो एक प्रॉपरली यूज़ करेंगे उसको। ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं इतनी रामायण है उतनी रामायण है। वो अपने आप में एक होल है, पूरा एक समाया हुआ है कि आपको एक अगर आपने बोल दिया दिल्ली तो मतलब पूरी दिल्ली। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है जो मैंने बताया था कि जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ महसूस होता है। तो जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, जेलसी हो गई, किसी से जलन हो रही है या किसी से लव है या किसी से आपको नफ़रत है यानी हेट है, तो आप इसको काउंट थोड़ी करोगे कि मेरे को ना इतने किलो हेट हो रही है किसी से, या मेरे को ना मेरे अंदर ना इतनी ऑनेस्टी है जैसे कि 4 किलो हो। नहीं, ऐसा काउंट नहीं होता ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा मटेरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट, ये 3 नाउन आते हैं। और एक बात याद रखने की होती है कि जो कॉमन नाउन होता है उसको कभी भी कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कॉमन नाउन था ना, बुक था, और ये कलेक्टिव नाउन हो गया फैमिली। मान लीजिए कॉमन नाउन होता है मेंबर, तो कितने मेंबर लगेंगे कि फैमिली बने, वो तो कितने भी मेंबर हो सकते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हो। पर एक कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे कि मेंबर्स, नहीं। कॉमन नाउन को कभी भी कलेक्टिव बनाने के लिए हमें उसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसको बहुवचन में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें उसके लिए एक नया वर्ड डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख लीजिए, फुटबॉल है, ये एक कॉमन नाउन है। और एक होता है प्लेयर। प्लेयर भी एक कॉमन नाउन है भाई, कोई भी प्लेयर हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसको प्लेयर की जगह उसको प्लूरल कर दूँ, उसको ज़बरदस्ती बहुवचन कर दूँ और उसमें ये लिख दूँ कि प्लेयर्स, तो क्या प्लेयर्स लिख देने से जो हमारा जो कॉमन नाउन है वो कलेक्टिव नाउन बनेगा? वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए हमें एक नई टर्म यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा टीम।
हमें टीम वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो कलेक्टिव एक नाउन बनेगा कि हाँ, ये टीम की बात हो रही है। अब टीम अपने आप में एक नाउन है। उसके अंदर कितने भी प्लेयर हो सकते हैं, उसके अंदर 25 हों, 50 हों, 100 हों, 20 हों, 10 ही हों, लेकिन खाली प्लेयर्स लिख देने से काम नहीं चलता ना। प्लेयर्स लिख देने से तो खाली प्लूरल हो गया। तो ये नाउन के बारे में एक बड़ी फैंटास्टिक चीज़ थी। और एक चीज़ और होती है कि फ़ुटबॉल जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो फ़ुटबॉल 2 तरीके से यूज़ हो सकता है। फ़ुटबॉल को आप एक गेम की तरह भी नाउन यूज़ कर सकते हैं। आप फ़ुटबॉल को एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि एक फ़ुटबॉल है। क्योंकि आप कहते हैं ना हम फ़ुटबॉल लाए हैं खेलने के लिए, तो आप खेलने के लिए फ़ुटबॉल ला रहे हो तो वो फ़ुटबॉल अलग है, और फ़ुटबॉल अपने आप में एक गेम है, वो फ़ुटबॉल अलग है। तो ये नाउन का होता है मतलब हिसाब कि इस तरह से आप नाउन को या तो कॉमन नाउन बोल सकते हैं या आप उसको प्रॉपर बोल सकते हैं। अगर फुटबॉल गेम की बात की जा रही है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया कि हाँ फुटबॉल गेम है। अगर फुटबॉल को एक अलग से एंटिटी की तरह बात की जा रही है तो वो एक कॉमन नाउन हो गया कि ये कॉमन नाउन है। फुटबॉल कोई भी हो सकती है, किसी कंपनी की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी। लेकिन फुटबॉल एज ए गेम ये एक प्रॉपर नाउन है कि फुटबॉल एक गेम है, क्योंकि उस नाम से कोई और गेम तो है नहीं, वो एक प्रॉपर नाउन है। तो ये नाउन के बारे में कुछ बातें हमें धीरे धीरे याद करनी चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।